आज हम कुछ सीख ही लेते हैं। रोमन अंक में क्या होता है। रोमन अंक में जब किसी अंक को बार बार लिखा जाता है तब उसका अर्थ होता है जोड़ना। जैसे हम देखेंगे स्क्रीन पे, कॉपी पे देखेंगे। जैसे जब किसी अंक को बार बार लिखा जाता है, बार बार लिखा जाता है तब उसका अर्थ क्या होता है। तब उसका अर्थ जोड़ना होता है। जोड़ना होता है। जब किसी अंक को बार बार लिखा जाता है तब उसका अर्थ जोड़ना होता है। जैसे देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए कि 1 हो गया, ये रोमन अंक वाला है, रोमन अंक लिख देते हैं, रोमन अंक। देखिए, जब किसी अंक को बार बार लिखा जाता है तब उसका अर्थ जोड़ना होता है। जैसे देखो 1 और फिर इसमें 1, फिर इसमें 1, ये 3 1 हो गया। अब इसका अर्थ होता है जोड़ना। जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1, ये रोमन अंक है, तो इसका अर्थ होता है 3। तीनों को जोड़ेंगे, 1 2 3, इसका अर्थ क्या हो गया 3। ये गिनती का है 3, ये लिख देंगे गिनती का 3 अंक हो गया 3 अंक। ये देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ, गिनती का 3 अंक। अब इसमें क्या होता है कि जब किसी शब्द को हम एक से अधिक बार लिखते हैं तब उसका अर्थ जोड़ना होता है। अब इसमें देखिए कि हम एक 3 बार लिखे हैं, अब बराबर का चिन्ह दिए हैं, तो इसमें हम इसको जोड़ के यहाँ पे लिखे हैं। अब ये गिनती का अंक दे दिए हमने कि समझ में आ जाए, ये 3 अंक हो गया। अब ये लिख रहे हैं, जब किसी शब्द को हम एक से अधिक बार लिखते हैं तब उसका अर्थ जोड़ना होता है। अब यहाँ पे ये तो एक हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे
3, यहाँ पे हम लिखेंगे 3। देखो 1 2 3। अब इसका अर्थ देखेंगे, इसका अर्थ भी वही हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। अब यहाँ पर देखो 1 और 1, ये 2 अंक हो गया, तो इसका अर्थ भी वही होगा, 1 और प्लस 1 बराबर 2, ये हो गया 2। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, और देखो और ये हो गया 3। तो अब देखो x फिर x फिर x, ये हो गया 3x हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे कि बराबर देंगे, बराबर के बाद x ये लिख देते हैं x, ठीक। उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर x, फिर प्लस लिखेंगे, फिर x। अब क्या करेंगे कि बराबर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा, जितना होगा ये हो गया 30, ये 30 हो गया। अब 30 हो गया, तो अब इसका अर्थ हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है 10, अब प्लस 10, अब प्लस 10 बराबर 30। ये समझ गए, ये 10 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 1x और c को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, 1x और c को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, हो गया। अब देखो इसमें जैसे मान लीजिए 1 हो गया, ये हो गया 1, अब इसको x हो गया, ठीक। अब ये हो गया c, अब ये रोमन अंक का है 1, ये x हो गया और ये c हो गया। ये तीनों का अंक मतलब होता है 1 का मतलब होता है ये 1, गिनती का 1, और इसका मतलब होता है 10, और c का मतलब होता है 100। अब इस तीनों को 3 से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। जैसे इसका मतलब हो गया 100 प्लस 100 प्लस 100, ये 3 हो गया। अब इससे अधिक अगर लिखेंगे, यहाँ पे प्लस देके, यहाँ पे प्लस देके, मान लो 100, तो ये 400 तो हुआ, 100 100 100 100 100 200 300 400 तो हुआ। यहाँ पे मान लो लिख देंगे, लेकिन यह गलत है, ये वाला गलत है, ये गलत है। अब कैसे गलत है कि c को सिर्फ 3 बार लिखना है, सिर्फ 3 बार। यहाँ पे देखो 100 प्लस 100 अब प्लस 100, तब यहाँ पे आ जाएगा बराबर के चिन्ह में, यहाँ पे आएगा 300। ये सही है, सही है, ये वाला सही है।
1xc को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे x को बताएंगे यहीं पे x हो गया, मानो x हो गया, x को 3 बार लिखेंगे। जैसे x का मतलब हो गया 10, तो फिर x का मतलब क्या हो गया, 2 का बेर 2 हो गया, x का बेर 10 अब प्लस 10, ये दोनों का मतलब हो गया 20, इसका मतलब हो गया 20, ये ऐसे लिखा था है। और इसका मतलब हो गया x फिर x फिर x, इसका मतलब क्या हो गया 10 प्लस 10 अब प्लस 10। ये रोमन अंक का 3 ही बार लिखा जाता है। 10 10 10 हो गया 30, यहाँ पे हम क्या करेंगे 30, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये चौपल एक्स हो गया, चौपल एक्स, ये एक्स हो गया चौपल एक्स। अब चौपल एक्स का मतलब नहीं होगा, गलत होगा। जैसे 10 अब प्लस 10 फिर प्लस 10 करेंगे फिर प्लस 10 करेंगे, ये 10 हो गया 10, ये 10 ये 10 ये, तो इसका मतलब हो गया 10 20 30 40, इसका मतलब हो गया 40। ये गलत है, गलत है। रोमन अंक में हमेशा 30 तक रहता है। जैसे हम बताएंगे ये हो गया 10, ये हो गया 20, ठीक, ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30, ये हो गया 30 और ये हो गया 40। 40 में x और l करेंगे, ये हो गया 40, 40 में x l करेंगे 40 हो गया। और ये हो गया 50, 50 हो गया, ये l हो गया 50। इसीलिए यहाँ पे ये 30 है जो, इसीलिए यहाँ पे गलत हुआ है, इसीलिए गलत है। 30 को 3 बार x करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, रोक देते हैं 2 मिनट के बाद। जब हम किसी अंक को 1 से अधिक बार लिखते हैं तब उसका अर्थ जोड़ना होता है। जोड़ना होता है। अब यहाँ पे देखो, ये x हो गया और ये x हो गया, ट्रिपल x हो गया। अब क्या करेंगे हम कि ये x और ये x, ये स्त्री में रहता है, दोनों एक ही साथ सीख लेते हैं। ये स्त्री में रहता है और x और y ये पुरुष में रहता है, इसका मतलब महिला। में
पाए जाने वाले गुणसूत्र ये हो गया महिला में पाए जाने वाले गुणसूत्र XX हो गया, और पुरुष में XY रहता है। यहाँ पे आइए, पुरुष में पाए जाने वाले गुणसूत्र ये हो गया ये वाला X और Y। इसका मतलब 10, ये 10 और ये 10 दोनों मिलके 20 हो जाता है। जैसे x प्लस x दोनों मिलके हो गया 10 और प्लस 10, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। इसमें महिला में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें देखिए ये x और y है। x बराबर x में 10 हो गया, और ये प्लस, और y का रोमन अंक में कोई भी सूचना नहीं है, इसलिए हम इसको ईयर कर देंगे, ईयर, क्योंकि ये साल हो गया, सालों साल, सालों साल प्रजनन करना, ये सालों साल प्रजनन करते हैं। स्त्री नहीं, पुरुष। ये हो गया, ये छोड़ दो यहीं पे। जब वन को रुक जाइए, अभी लेट हो रहा है। जब वन तथा कम मान के अंक का हो गया 1 हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि बड़े मान के अंक के बाद रखा जाता है। ये बड़े मान हो गया, ये x हो गया। अब इसके बाद 1 हो गया। ये देखो, जब कम मान के अंक को बड़े मान के अंक मतलब बड़े मान के बाद रखा जाता है। जब कम मान के अंक को बड़े मान के अंक के बाद रखा जाता है, तब उसका अर्थ जोड़ना होता है। जैसे x हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ये हो गया x, ये x हो गया, और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये 1 हो गया, रोमन अंक का 1। अब इसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, इसका मतलब होता है 10 और प्लस इसका मतलब होता है 1, बराबर कितना हो गया, 11। ये हो गया 11। इसमें ऐसे लिख सकते हैं 11, इसमें ऐसे लिख सकते हैं 11, और ये 11 ऐसे लिखाता है। रोमन अंक का ये 11 है, और ये वाला है गिनती का 11। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ हो गया x, ठीक। अब 5 लिखेंगे, ये वाला 5 हो गया। अब इसमें लिखेंगे 1 लिख देंगे। अब इसका मतलब हो गया 10, और इसका मतलब हो गया 5, और इसका मतलब हो गया 1। तो अब क्या करेंगे, बराबर करेंगे। 10, 5, 15 और 1 16। यहाँ पे 16 लिख देंगे, 16 हो गया।
अब यहाँ पे देखिए x और 5 और इसमें लिखेंगे 2, ये रोमन अंक का है 2। अब यहाँ पे देखेंगे ये बराबर हो गया, ये 10 हो गया और फिर प्लस करेंगे, फिर लिखेंगे 5 लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे 1 और प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 10 और 5 15, 1 16, 1 17, यहाँ पे 17 हो गया, 17 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने छोड़ दिया था x वाला और x वाला, देखिए ये दोनों का एक्स वाई है तो इसका अर्थ होता है 46 गुणसूत्र ये हो गया 46 गुणसूत्र पुरुषों का 46 गुणसूत्र हो गया। अब यहीं से बाय बाय टाटा। अब रखते हैं, अब अगला बाद में बताएंगे।